दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज से हम एक नए फॉर्मेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके पीछे का कारण, जिसके पीछे की सोच यही कि जब हम सप्ताह में एक स्टोरी कवर करते हैं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे छूट जाते हैं और जो चर्चा में होते हैं, जो जानकारी आपके लिए जरूरी, जिनके बारे में चर्चा भी ज्यादा चलती है, तो उन्हीं चीजों का समावेश करने के लिए आज से हम टॉप ट्रेंडिंग न्यूज की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज में हम 2 या 3 मुद्दों पे चर्चा करेंगे सोमवार से शुक्रवार के बीच हर रोज। जो चर्चा में है, ज्यादा चर्चित है और उसका विश्लेषण करेंगे। तो आज से शुरुआत में पहला इसकी शुरुआत आज से करने जा रहे हैं और इस एपिसोड 1 में हम 3 खबरों का चयन किए हैं और जो भी खबरों का हम चयन करेंगे आज से विचार भी करेंगे जरूर। तो आज की खबरें 3 खबरों में, पहली खबर, कांग्रेस का कोंकण विभागीय सम्मेलन मैक्सिस मॉल में संपन्न होता है 19 तारीख को। दूसरी खबर, राम भद्राचार्य जी की ओर से विवादित उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन संपन्न होता है और राम कथा की शुरुआत होती है, जो अभी चल रही है 18 से 24 सितंबर तक। तीसरी खबर, शिवसेना यूबीटी के नेता, कद्दवार नेता, स्थानीय नेता शंकर वीरकर का अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल होना नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में। इन तीनों खबरों का एक एक करके हम विश्लेषण आपके समक्ष रख रहे हैं। मीरा भाईंदर कांग्रेस का गढ़ रहा है और 19 तारीख को कांग्रेस प्रदेश के टॉप लीडरशिप यहाँ आती है, जिसमें महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश जी चंदितला, राष्ट्रीय सचिव एम संदीप, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और विधिमंडल के नेता बाला साहेब थोरात, विजय वट्टेटीवार और गट नेता बंटी पाटिल आदि का समावेश होता है। पहले शुरुआत शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण के बाद मैक्सिस मॉल में ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है कोंकण विभागीय स्तर का, जहां अपनी गोपनीय मीटिंग होती है। विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब कांग्रेस अपना जनाधार महाराष्ट्र में तलाश रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में आशा से अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े धड़े होने के नाते इस विधानसभा चुनाव में जो सर्वे बता रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस काफी खुश नजर आ रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस अपना जनाधार भी टटोल रही है। बीते समय में कोंकण स्तर पर कांग्रेस की असेंबली में सीट नहीं के बराबर नगण्य थी। ऐसे में इस बार आने वाले चुनाव को लेकर ये बैठक को सफल माना जा रहा है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में आज हम जरूर मीरा भाईंदर कांग्रेस की भी बात करेंगे। मीरा भाईंदर कांग्रेस का गढ़ रहा है, जो पहले हम बता चुके हैं। अगर बात 2007 की करें, इसके लिए 3 घटनाओं का जिक्र जरूरी है मीरा भाईंदर कांग्रेस को समझने के लिए। अगर बात 2007 के महानगर पालिका के चुनाव की करें तो मीरा भाईंदर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस 33 सीट लाती है आउट ऑफ 79 सीट। 79 सीटों में से 33 पे कब्जा कांग्रेस करती है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है, सबसे बड़ा वोट बैंक अचीव करती है 2007 के महानगर पालिका चुनाव में। 79 सीट के कोरम में बहुमत के लिए, महापौर के लिए 40 सीटों की आवश्यकता होती है, 33 कांग्रेस प्राप्त कर चुकी होती है। 4 मनसे का सपोर्ट होता है घोषित और 1 लोक भारती का सपोर्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की गठबंधन पार्टी जो प्रदेश में कांग्रेस और राकपा के सुप्रीमो मीरा भाईंदर की राजनीति के चाणक्य गिलबर्ट मेंडोसा ने ऐसी पटकनी देते हैं कि नरेंद्र मेहता का महापौर बनना तय हो जाता है और कांग्रेस महानगर पालिका की सत्ता से वंचित हो जाती है। दूसरी बात, जब मीरा भाईंदर विधानसभा सीट बनती है, 2009 की बात करते हैं, और जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस का दावा प्रबल होता है, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार होती है केंद्र में मनमोहन सिंह जी की और यहाँ पे गठबंधन सरकार, कांग्रेस के वजूद के बावजूद भी कांग्रेस के हाथों से ये सीट राकपा के खाते में चली जाती है। गिलबर्ट मेंडोसा उम्मीदवार बन जाते हैं, उनके नाम पे टिकट की दावेदारी गठबंधन कर देता है। वैसे उस टाइम मुजफ्फर हुसैन फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन फॉर्म वापस लेते हैं पार्टी के हित में, पार्टी के हितार्थ काफी कुछ मन मुनावल के बाद।
और उसके बाद जो कांग्रेस का ग्राफ गिरता है डे बाय डे, 2017 का महानगर पालिका चुनाव आते आते कांग्रेस 95 सीट में से सिर्फ 10 सीटों पर काबिज होती है। तो ये तो कहानी है मीरा भाईंदर के कांग्रेस की। संगठन की चर्चा थी, संगठन की मीटिंग थी, लेकिन मीरा भाईंदर के स्तर पर कांग्रेस का संगठन वो नहीं है जो होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए। उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर है। तो कहने का मतलब यही है कि आने वाला समय विधानसभा चुनाव, जब इंडिया गठबंधन का ग्राफ तेजी से बढ़ा हुआ है इंडिया के स्तर पर, पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी चुनाव जीतने की संभावना है, सरकार बनने की इंडिया गठबंधन की संभावना है, कंपैरिजन एनडीए गठबंधन से ज्यादा व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में इस पर विचार करना चाहिए पार्टी संगठन को, और वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो 2009 में हुई या 2007 में हुई। 17 में तो खैर उसके बाद का परिप्रेक्ष्य है। तो अब आने वाले चॉइस में देखते हैं कि आला कमान इस बारे में क्या सोचता है, क्या विचार। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बात की, दूसरी महत्वपूर्ण खबर, 17 सितंबर को आचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के हाथों विवादित उत्तर भारतीय भवन का उद्घाटन होता है, जिसको गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन का नाम दिया जाता है। गीता जैन का अग्रणी रोल, गीता जैन की वचन पूर्ति के रूप में ये पूरा भूमि पूजन का समारोह संपन्न होता है, जो विवादों में घिरा रहा। लेकिन आफ्टर ऑल भूमि पूजन हो जाता है और उन्हीं के हाथों राम कथा की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस भूमि पूजन में राम भद्राचार्य जी ने जो कहा, वो दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, और उनकी दो बातें जो उन्होंने कही, मेरे तीनों शिष्यों के सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन तो मैंने कर दिया, लेकिन इस भवन का उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। दूसरी बात, मेरी बेटी पहले निर्दलीय चुनाव जीती गीता जैन के संदर्भ में, इस बार एनडीए से चुनाव लड़वाऊंगा, अगर टिकट नहीं मिली तो फिर से निर्दलीय चुनाव जीतकर एनडीए को समर्थन देगी। अगर विगत 2019 की को याद करें, चुनाव जो विधानसभा चुनाव 2019 की बात कर रहा हूं, तो गीता जैन का यही कमोबेश यही वर्ड था कि अगर मैं जीती निर्दलीय बतौर तो मैं भाजपा को समर्थन दूंगी, भाजपा के मैं शामिल हो जाऊंगी या भाजपा को समर्थन करूंगी। ये अलग बात है कि पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे सीएम वाली पार्टी गठबंधन को सपोर्ट किया मुख्यमंत्री के बतौर उद्धव ठाकरे, और बतौर शिंदे अभी शिंदे साहब को सपोर्ट कर रही है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। मीरा भाईंदर स्थानीय शिवसेना उद्धव ठाकरे के बड़े नेता शंकर वीरकर का 29 साल में एक ही पार्टी में रहने के बाद अचानक उस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि आने वाले समय में ऐसे और दल बदल हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये दल बदल कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना, स्थानीय शिवसेना को कमजोर करेगा, क्योंकि शिवसेना पहले ही टूटी हुई पार्टी है, दो धड़ों में पहले बढ़ चुकी है, एक शिवसेना शिंदे, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे। और मीरा भाईंदर में नगर सेवकों की तादाद भी आधे इधर आधे उधर, कब कौन किधर, ये तो अलग बात है, ये भविष्य के गर्भ में है कि हर पॉलिटिशियन, हर स्थानीय राजनेता, नगर सेवक लेवल की भी अगर बात करें तो अपनी सीट के बारे में पहले सोचेगा, और जो समीकरण उसके प्रभाव में होगा वो उसी अकॉर्डिंग इधर उधर होगा। लेकिन शंकर वीरकर का जाना और नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में जाना, भाजपा में भी बहुत धड़े हैं, तो भाजपा भी नरेंद्र मेहता वाली भाजपा या नरेंद्र मेहता के विरोध वाली भाजपा, तो नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में शंकर वीरकर का जाना नरेंद्र मेहता को इस में मजबूत करता है कहीं ना कहीं, किसी दो कोण से ये आप मान सकते हैं। और आने वाले स्थानीय राजनीति में ये जो घटनाक्रम हुआ है दल बदल का, इसे शुरुआत समझिएगा। अभी ऐसे कई दल बदल हमको देखने को मिल सकते हैं विधानसभा चुनाव आते आते, ये अपने अपने राजनीतिक समीकरणों के तहत। लेकिन ये कंफर्म है कि ये तीनों खबरों का अपना बहुत बड़ा महत्व स्थानीय राजनीति में है, आने वाले विधानसभा परिप्रेक्ष्य में है, और सिलसिलेवार इसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। ये जो तीनों खबरें हैं और तीनों जो मजबूत दावेदार है प्रबल, चाहे इंडिया गठबंधन से मुजफ्फर हुसैन हो, चाहे भाजपा से एनडीए में भाजपा से नरेंद्र मेहता हो,
चाहे महायुति, शिवसेना, शिंदे समझ लीजिएगा या बतौर निर्दलीय भी समझ लीजिएगा, गीता जैन, ये तीनों ही दावेदारों के परिप्रेक्ष्य में तीनों का अपना अपना वजन बढ़ाती है। पहली खबर कांग्रेस की, तो कांग्रेस का सम्मेलन मीरा भाईंदर में होना, प्रदेश की टॉप लीडरशिप का मीरा भाईंदर में आना कहीं न कहीं मुजफ्फर हुसैन के कद को बढ़ाता है, पार्टी लेवल पर भी और स्थानीय राजनीति के लेवल पर भी। तो ऐसे में इसका जो अगर विधानसभा परिप्रेक्ष्य में इस खबर को अगर देखें, पढ़े, समझे, जाने, तो निसंदेह मुजफ्फर हुसैन का कद बढ़ा है। दूसरी खबर, उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन होना, राम भद्राचार्य जी के हाथों होना और गीता जैन की वचन पूर्ति के रूप में होना, चाहे विवादित, ये अलग विषय हो सकता है, इस पे चर्चा अलग मोड़ पर हो सकती है, ये चर्चा का विषय भी हो सकता है, जिसकी चर्चा भी बहुत हुई। लेकिन येन केन प्रकरण वहां पे भूमि पूजन संपन्न हो जाता है। आगे उत्तर भारतीय भवन कब बनता है, कैसे बनता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसकी शुरुआत, उसकी नींव राम भद्राचार्य जी ने रख दी। ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसका फायदा गीता जैन को हो सकता है, इसके इनकार भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, राम कथा की शुरुआत, जो इसी के परिप्रेक्ष्य में इसी न्यूज का पार्ट है। कथा की शुरुआत होना जो 18 सितंबर से 24 सितंबर चलेगी, लोग आ रहे हैं, भक्तगण जुट रहे हैं और भक्तों में राम कथा के साथ साथ गीता जैन का भी प्रसार हो रहा है, इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता। कहीं न कहीं ये दूसरी न्यूज की घटना गीता जैन का अपना कद एज ए वोटर के हिसाब से, वोटिंग के हिसाब से फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। शंकर वीरकर का जाना भाजपा में, नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में जाना, कहीं न कहीं विधानसभा परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ा उलटफेर है और जिसका फायदा नरेंद्र मेहता को 101% मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है ये एक उदाहरण के तौर पर हो, उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शंकर वीरकर का आना और उसके बाद जो माहौल बनेगा तो उसमें और कोई नाम सामने आ सकते हैं, इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता और इसका फायदा कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता को मिलेगा। अब देखने वाली ये बात होगी तीनों फायदों में कब कौन क्या रणनीति चले, जिससे किसका वजन कम हो सकता है, किसका घट सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, वोट के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पूरा जो भी चल रहा है, जो भी चर्चाओं में तीनों खबरें हैं, इन तीनों खबरों का मकसद विधानसभा चुनाव है। तीनों भी खबरें जो चर्चा में है, चर्चित है, उनका ये संबंध जो है वो विधानसभा चुनाव से है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। ये विधानसभा चुनाव के पहले की उथल पुथल है और उसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। शायद जनता भी इसी रूप में देख रही है, इसी रूप में ले रही है। और अंत में आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड भी करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद, आभार।